हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के चैप्टर 5 में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में बताया गया है, जो भी सिद्धांत वंशागति के लिए और जो विभिन्नता के लिए बताए गए हैं, उसमें एक टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें वंशावलियों का विश्लेषण दिया गया है। और जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जीन के अंदर कोई भी अचानक रूपांतरण, यानी चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द जीन्स, या कोई उसमें इसको आप म्यूटेशन भी कह लें, परिवर्तन भी कह सकते हैं, यदि उसमें हो जाता है तो अगली पीढ़ी में वह कोई न कोई डिसऑर्डर, कोई न कोई व्यतिक्रम जरूर पैदा करेगा, जिसको हम विकार कहते हैं, डिजीज कहते हैं। और यह जेनेटिक डिसऑर्डर मनुष्यों में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम इसको जो है फ्रांसिस गैल्टन ने बताया कि जो ये डिसऑर्डर होते हैं, जो ये विकार हैं, उनका अध्ययन हम जो है वंशावलियों के विश्लेषण के द्वारा ही कर सकते हैं। जब हम कई पीढ़ी तक जो व्यक्ति है और उनके जो वंशज हैं, उनके बारे में अध्ययन करें, तभी यह पता चल पाएगा कि यह जो पर्टिकुलर वंश है, इसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न हुए, कौन कौन से इसमें गुण उत्पन्न हुए, कौन कौन से जो है इसके अंदर लक्षण प्रभावी रहे, कौन अप्रभावी रहे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको पढ़ने के लिए वंशावलियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा तरीका उन्होंने बताया था कि जो ट्विंस हैं, जो जुड़वा हैं, उनका अध्ययन किया जाए। दो तरीकों से ही हम जो है वंशागति के सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो मनुष्यों में कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों में थोड़ी सी समस्या जटिल है। तमाम कारणों से इसका अध्ययन हम जो है वंशागति के सिद्धांतों का अध्ययन कर पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे सामाजिक नैतिक कारण हैं, जिसके कारण से हम उनका जो है जनन और उसके बारे में अध्ययन हम ओपनली नहीं कर सकते। और थोड़ा सा ये लंबी अवधि तक होता है, बहुत कम बच्चे उत्पन्न होते हैं मनुष्यों में अन्य जंतुओं की अपेक्षा। तो ये जो है इसका अध्ययन थोड़ा सा टिपिकल है। इस कारण से उन्होंने जो जेनेटिक डिसऑर्डर का अध्ययन किया, वह वंशावली विश्लेषण के द्वारा किया और ट्विंस के लक्षणों के आधार पर किया है। और बताया है कि दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है और कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं मनुष्यों में। और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो आप यहाँ पे समझ लें। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक जीन में अचानक कोई रूपांतरण या परिवर्तन, जिसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, अचानक कोई चेंज हो जाए और उसके कारण से अगली पीढ़ी में वह जो है कोई न कोई उसमें डिसऑर्डर हो जाए, जो ऑर्डर से अलग हो, जो क्रम होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति में, वह क्रम व्यतिक्रम हो जाए, यानी डिसऑर्डर हो जाए। तो इसको, और वह जीन के कारण हो, इसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसका हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कोई जीन जो है उसमें उत्परिवर्तन हो जाए, उसमें कोई चेंज हो जाए पर्टिकुलर जीन में। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूरे क्रोमोसोम में की जो संख्या है, उसका जो सेट है, उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या घट बढ़ जाए, तो उससे कोई अगर जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ते हैं। और ढेर सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं जो मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हैं, जिसका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जीन्स के द्वारा, जीन्स में परिवर्तन के द्वारा कोई विकार होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से विकार हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन कौन से डिजीज हैं जो जीन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किस तरह से यह इनकी वंशागति होती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जानने से पूर्व कुछ और समझ लें। एक तो ये समझें कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, 46, और वह जोड़े में होते हैं। 22 जोड़े उसमें ऑटोसोम होते हैं, 22 जोड़ा मतलब 44 गुणसूत्र, और एक जोड़ा उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है।
मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, कैसे लिंग निर्धारण होता है, उसको आप देख सकते हैं। तो जो XY है वो लड़का है और जो XX है वो लड़की है। तो अब जो है ऑटोसोम जो है, जो 22 पेयर हैं, उसमें भी जीन्स है। और हम आपको बता चुके हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए का कोई खंड जीन हो सकता है। तो वो जो क्रोमोसोम में जो खंड जीन है, जीन में कोई सडन उत्परिवर्तन हुआ, सडन कोई चेंज हुआ, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, ये जो है कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करता है, उसको जानने के पहले ये जरूर समझना चाहिए कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके जीन्स में, यानी जो लिंगी गुणसूत्र जिनको बोलते हैं, उसमें चेंज होने से भी विकार होते हैं। और जो ऑटोसोम में जो जीन पाए जाते हैं उसमें भी यदि कोई चेंज होता है तो उसके द्वारा भी विकार उत्पन्न होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम के विकार अलग हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, और ऑटोसोम में जो जीन है उनके द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनके डेविएशन से, उनके जो है उत्परिवर्तन से यदि कोई विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। और यह जो लक्षण होते हैं यह दो तरीके से होते हैं। जैसे एक प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण मटर के पौधे में किस तरह से एलील में होते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता है। जैसे यक्स है और यक्स यदि एक जो है उसमें एक्स में कोई परिवर्तन हो गया है, एक उसके जो दोनों एलील के जोड़े हैं XX, उसमें से एक अगर जो रोगग्रस्त है और दूसरा एक्स मौजूद है, दूसरा एक्स रोगग्रस्त नहीं है, तो जो जो रोगग्रस्त एक्स है वह अप्रभावी होगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में जो है अप्रभावी लक्षण का कोई प्राकट्य नहीं होता है। तो कुछ तो एक्स लिंक कैरेक्टर हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर हैं जो एक्स से ही जुड़े होते हैं, और कुछ जो है ऑटोसोम से जुड़े हुए लक्षण होते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियों के नाम हैं जिसको मनुष्यों में देखा गया। आगे चल करके बहुत सारा इस पर डिस्कशन हुआ है, बहुत सारा शोध हुआ है, जिसके बाद यह पता चला है कि ये बीमारियां हैं और यह जीन्स के कारण होती हैं। जीन में जो परिवर्तन है उसके कारण से ये बीमारियां होती हैं, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला। हम नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो 6 बीमारियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो 12th के कोर्स में 6 बीमारियां हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें बीमारियों के नाम चाहे तो आप नोट कर लें। हीमोफीलिया, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता भी बोलते हैं, इसको दात्र कोशिका अरक्तता बोलते हैं हिंदी में, और फिनाइल कीटोनुरिया और थैलीसीमिया, ये जो बीमारियां हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आती हैं। बहुत ध्यान से इसको आप जो है कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये जो बीमारियां हैं, ये जो विकार हैं, ये जो डिसऑर्डर हैं, इसमें क्या होता है इसको आप जान लें। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 बीमारियां जो है बताएंगे, 3 विकारों के बारे में, और शेष 3 विकार हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जो हीमोफीलिया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है और सिकल सेल एनीमिया है, यह क्यों होता है इसको डिस्कशन कर लें। वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए इसको 2 पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो हीमोफीलिया में आप जाने कि इसमें जो व्यक्ति होता है, इससे संक्रमित व्यक्ति कहलें, संक्रमित न कहलें, यह जिस व्यक्ति में होता है उसका रुधिर जो है, यदि कहीं उसको शरीर में कोई कट लग जाए, तो सामान्य तौर पर जो मनुष्य है उसमें यदि कहीं कोई कट जाता है, कहीं कोई नस कट जाए या कोई शरीर में कहीं चोट लग जाए, तो उसमें रुधिर का थक्का बन जाता है, उसमें ब्लड क्लॉट होता है। तो कोएगुलेशन करके जो ब्लड थक्का बना लेता है, वह प्रक्रिया हीमोफिलिक जो प्रभावित व्यक्ति है उसमें देखने को नहीं मिलती है। यानी इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाने के कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया यह बीमारी, यह भी जो देखा गया वह एक विशेष जो है वंशावली का अध्ययन करके, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनके खानदान में देखा गया। क्योंकि जो विक्टोरिया थी वह स्वयं जो है कैरियर थी, वाहक थी रोग की, और उनके वंशजों में अध्ययन किया गया तो यह बीमारी कई पीढ़ियों तक देखी गई
और हीमोफीलिया की जो बीमारी है, कुछ चीज और समझने की, यह केवल पुरुष में होता है। मादाएं जो होती हैं इसकी कैरियर होती हैं। कारण यह होता है कि यह एक अप्रभावी या एक्स लिंक्ड जो है डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम के साथ अप्रभावी रूप से रहता है। कारण फिर से आप इसको समझ लें कि जैसे दोनों महिलाओं में दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स होते हैं, उसमें एक ही एक्स जो है प्रभावित रहता है और दूसरा एक्स प्रभावित नहीं रहता है, क्योंकि एक माता से आता है, पिता से आता है। तो माता से जो आया हुआ एक्स है वो प्रभावित है, लेकिन पिता से जो आया हुआ एक्स है वह प्रभावी है, यानी वह प्रभावित नहीं है। तो पिता के आए हुए एक्स के कारण से माता का जो आया हुआ एक्स है, रोगग्रस्त एक्स है, वह लक्षण उत्पन्न नहीं होने देता है मादाओं में, महिलाओं में, फीमेल्स में। इस कारण से वो कैरियर होती हैं। लेकिन जब माता से बच्चे में जाता है तो चूंकि बच्चे में दूसरा एक्स मौजूद नहीं रहता है, एक्स की जगह वाई रहता है, तो वह एक्स लक्षण अप्रभावी रहते हुए भी नर में, मेल में इस लक्षण को उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से हीमोफीलिया बीमारी है। दूसरी बीमारी, दूसरा डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? इसमें जो हमारा जो म्यूकस निकलता है, जिसको आप जो है श्लेष्म कह सकते हैं, और जो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं बनते हैं शरीर में, वह उसको बनाने वाले जो सेल हैं उनको प्रभावित कर देता है जीन, जिसके कारण से वो बहुत गाढ़ा बनने लगता है म्यूकस जो श्लेष्म है। जैसे उठते हैं तो बलगम आए, बहुत गाढ़ा खट्टा बन करके आए, या उसमें गैस्ट्रिक जूस में जो है उसको भी गाढ़ा करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उसका, तो वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है और रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह भी देखने को मिलता है। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी खास करके जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसके तहत हम इसका अध्ययन करते हैं और इसको उसके तहत खोजा गया है। तीसरा और अंतिम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता क्या है। इसमें ये जाने कि जो हीमोग्लोबिन है, जो लाल रुधिराणु में पाए जाते हैं, उसका आकार जो सामान्य जो होता है द्विअवतल, और इसमें जो हीमोग्लोबिन का सामान्य आकार है वह सामान्य न रह करके, द्विअवतल न रह करके, यह जो है हंसियाकार हो जाता है, एकदम दात्र भी बोलते हैं इसको, दात्राकार बोलते हैं, हंसियाकार को दात्राकार भी बोलते हैं। हंसिये की तरह से हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और जो सामान्य कार्य है हीमोग्लोबिन का उसको नहीं करता है और रोगी को यह प्रभावित कर देता है, रोगी में विकार उत्पन्न कर देता है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में इतना ही जाने। इसमें किस तरह से जीन के कारण से जो चेंजेस होता है वह आप अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें जो कारण है इस विकार का, वह हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक बीटा ग्लोबिन श्रृंखला पाई जाती है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको आप अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे, डिटेल करेंगे, और उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसकी छठी स्थिति जो 6th पोजीशन है, उसमें एक अमीनो अम्ल पाया जाता है ग्लूटामिक अम्ल, और वह ग्लूटामिक अम्ल न बन करके उसकी जगह पर वैलिन बन जाता है, और यह जो वैलिन है वह क्या करता है, वह सिकल सेल एनीमिया का कारण बन जाता है। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का यह जो प्रतिस्थापन है या रिप्लेसमेंट है बीटा ग्लोबिन जीन की 6वें कोडोन पे, जो उसका कोडोन होता है 6ठे स्थान पर, या कोड होता है जेनेटिक कोड, वह GAG की जगह GUG बन जाता है। तो आप जेनेटिक कोड में ही समझ पाएंगे, और इस कारण से हम आपको यहाँ पर इतना ही बताएंगे कि जो ग्लूटामिक अम्ल है उसकी जगह पे वैलिन बनने के कारण से सिकल सेल एनीमिया नामक घातक बीमारी हो जाती है, घातक विकार उत्पन्न हो जाता है। यह मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने आपको बताया। और इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोनुरिया है और थैलीसीमिया है, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में जाकर के। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है अच्छी जानकारी मिलती रहे। इसके लिए आप जो है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल है उसका जो भी अपडेट हो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।